आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और आज के प्रैक्टिस सेट के आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और प्रैक्टिस सेट में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी क्वेरी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 32। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x के बराबर है। तो x का 3/4 का 2/3 हमारे किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो ये संख्या यानी कि हमारा x किसके बराबर होगा, 24 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि यहाँ पर 4 और 3 डिवाइड में, इधर 24 की मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और 3 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 24 की डिवाइड में आ जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। x हमारे किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर 48 आ जाएगा हमारा। तो आगे क्या कहा गया हमसे, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। संख्या हमारी 48 आ गई है, आंसर में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 48 का 1/4 क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 48 का 1/4 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजम, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, श्रीनिवास रामानुजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक फलक पर रंग लगा होगा। ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 54। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वाले भुजा का एक घन के सभी फलकों को रंग लगा दिया जाता है और 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काट दिया जाता है। तो हम इसे कौन से फॉर्मूले से करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमें फाइंड करना है एक सतरंगीन घनों की संख्या जिसका केवल एक फलक पर रंग लगा हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फलक एक फलक रंगीन, एक फलक सहित रंगीन घनों की संख्या। तो ये हमारी किसके बराबर होती है, ये बराबर होगी हमारी 6x - 2 का होल स्क्वायर, जहां पर हमारा x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है हमारे घन की भुजा के बराबर जो हमें गिवन होती है। तो यहाँ पर बड़े घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर -2 का होल स्क्वायर, 6, 6 × 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 के। तो 54 क्या है, 54 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कितने घन की केवल एक फलक पर रंग लगा होगा, 54 घनों की केवल एक फलक पर रंग लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए माध्य और माध्यक, ऑप्शन बी माध्यम माध्यक और बहुलक, ऑप्शन सी माध्य और बहुलक, और ऑप्शन डी है हमारा बहुलक और माध्यक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, माध्य और माध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में हमें ए बी का काम दिया गया है, 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए का अकेले का काम फाइंड करना है। ठीक है, कि वो अकेला एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन हमारी गिवन है, ए ऑप्शन है हमारा 10 दिन में, बी ऑप्शन है हमारा 20 दिन में, सी ऑप्शन 30 दिन में, और डी हमारा 40 दिन में। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार बी और सी
बी और सी कितने दिन में काम करते हैं? 15 दिन में काम करते हैं, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/15। और सी और ए उस किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। तो हमें यहाँ पर किसका काम निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है ए का काम। तो ए का काम कैसे निकालेंगे हम? ए का काम निकालने के लिए हमें तीनों के कामों को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + a + b + c। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 a + b + c, ये हो जाएगा 1/12, 1/15 और 1/20। 1/12 + 1/15 + 1/20। एलसीएम लेके ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमारा 3, और ब्रेकेट के बाहर हमारा 2। 2 ब्रेकेट 12/60, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। तो a + b + c का टोटल काम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा a + b का टोटल काम 1/10। तो ये a + b + c का एक दिन का काम कितना आ गया? 10। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो a + b + c का कितना है? 1/10। तो b + c का कितना था? b + c उस काम को 1/15 दिन में कर सकते हैं, तो a + 1/15 और बराबर में हमारा 1/10। तो a बराबर 1/10 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा हमारा 30। 3 - 2, तो 1/30 आ गया किसका? ए का एक दिन का काम। तो ए कितने दिन में काम को कर सकता है? ए काम 30 दिन में कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 30 डेज। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो तीन या चार है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हमें यहाँ पर बतानी है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है ऐसी है जिसका प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, और वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ऑप्शन हमें गिवन है, ए ऑप्शन 333, बी है 444, सी 44 और डी है हमारा 4444। तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर हमारा 333, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। जो हमारा 333 है, ये हमारा 3 से तो विभाजित है लेकिन हमारा 4 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा 444, इसका अंक 3 है या 4 है? 4 है, और ये हमारा 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, ये दोनों से विभाजित है। 444, 444 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित भी है, और ये हमारा 3 से विभाजित भी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पंचभुज के सभी अनंत कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? पंचभुज के सभी अनंत कोणों का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारा 450 डिग्री, ऑप्शन बी हमारा 180 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, और ऑप्शन डी हमारा 540 डिग्री। तो हम यहाँ पर अंत कोणों का योग ज्ञात करेंगे। अनंत अनंत कोणों का योग हमारे किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे x - 2 और मल्टीप्लाई में हमारा 180 डिग्री। x क्या होती है? x होती है हमारी साइड, यानी कि हमारी कितनी साइड का है? यहाँ पर हमारा पंचभुज है, ये हो गई हमारी 5, तो ये x की जगह कितना आ जाएगा? x बराबर हो गया हमारे 5 के 5 - 2 और गुणा में हमारा 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 180 डिग्री, यानी कि 3 × 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 540 डिग्री, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एंगल एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ है। ये हमारा एंगल दिया गया है एबीसी, इसके मध्य बिंदु है हमारे डी ई एफ। इनमें में से कौन सा सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है हमारा, एंगल डी एफ का जो क्षेत्रफल है वो एंगल एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो हमारा एंगल है डी एफ, इसका जो क्षेत्रफल है ये एबीसी के बराबर है। ये ऑप्शन बी दिया गया है हमारा, जो एंगल डी एफ का क्षेत्रफल हाफ ऑफ एंगल एबीसी है, यानी कि अंदर वाले जो त्रिभुज है उसका, जो बाहर वाले त्रिभुज का, अंदर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बाहर वाले त्रिभुज का आधा है। ऑप्शन सी है हमारा, एंगल डी एफ का जो क्षेत्रफल है वो 1/3 है एंगल एबीसी के क्षेत्रफल के, या एंगल डी एफ का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 है एंगल एबीसी के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर जब हमारी डी ई एफ मध्य बिंदु दिए गए हैं एंगल एबीसी के, तो यहाँ पर मध्य बिंदु से जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसने एबीसी का जो हमारा त्रिभुज है इसे 4 समबाहु त्रिभुजों में बांट दिया गया है। एक है हमारा ए एफ ई, दूसरा है हमारा बी डी एफ, तीसरा है हमारा डीई एफ, और चौथा है हमारा डीई सी। तो यहाँ पर हमारे एक त्रिभुज से हमारे 4 समबाहु त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो एंगल डीई एफ किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ, मतलब 1/4 ऑफ एंगल एबीसी के क्षेत्रफल के। तो
क्षेत्रफल कितना है, DEF का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 हो जाएगा ABC के क्षेत्रफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं के अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। जब दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, अंतर कितना दिया गया है, मान लेते हैं दो संख्या है हमारी, एक संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। फर्स्ट संख्या हो गई हमारी x और दूसरी हो गई हमारी y। x माइनस वाई किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और x मल्टीप्लाई वाई हमारा किसके बराबर है, 36 के बराबर है। हमें अब क्या फाइंड करना है, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर फाइंड करना है। व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे इसके, 1/x और 1/y। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई के, और ये हो जाएगा x y के। तो x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई है हमारा 5 और एक्स वाई है हमारा 36। तो 5/36 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्या क्या है। दो संख्या है हमारी, मान लेते हैं दो संख्या हमारी x है और एक संख्या हमारी x हो गई और दूसरी संख्या हो गई हमारी y। आगे है, बड़ी संख्या का 2 गुना है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। जो बड़ी संख्या है उसका 2 गुना जो है वो छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। बड़ी संख्या हो गई हमारी 2x और छोटी संख्या हो गई हमारी 5y के से 3 ज्यादा है, 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा क्या कहा गया है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना है हमारा, 71 के बराबर है। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा लेंगे या जोड़ लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को घटा लेते हैं और घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को सेम करना पड़ेगा। जब हम दोनों इक्वेशन को सेम करते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगी हमारी 2 4x माइनस 10y और बराबर में हो जाएगा हमारा 6, और इधर हो गया हमारा 4x प्लस 3y और बराबर में हो गया हमारा 71। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों संख्याओं को घटा लेते हैं। घटाने के लिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। जब हम इनों के साइन चेंज करेंगे तो 4x से 4x हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे हमारे 13y। 13y हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 65 के बराबर हो जाएगा। माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारे 5 के बराबर। ठीक है, y का मान अब हम किस में रख लेंगे, y का मान हम पहली इक्वेशन में रख लेते हैं। तो 4x माइनस 10 गुणा 5 बराबर में हमारा 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x किसके बराबर हो जाएगा, 4x बराबर 6 और प्लस में हमारा 50। तो ये किसके बराबर हो गया, 4x बराबर 56, यानी एक्स स्क्वायर x बराबर किसके आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 14 के। तो x की वैल्यू हमारी 14 आई है और y की वैल्यू हमारी 5 आई है। हमें x और वैल्यू हमें वो संख्या फाइंड करनी थी, वो संख्या क्या थी हमारी, x और y। x की वैल्यू हमारी 14 आई है और y की वैल्यू हमारी 5 आई है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 14 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं कि खंबे की पूरी लंबाई हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि खंबे की पूरी लंबाई किसके बराबर होगी, हमारी x के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी खंबे की पूरी लंबाई x के बराबर हो गई। तो कीचड़ में धंसा हुआ कितना भाग है, 4/7 भाग हमारे कीचड़ में धंसा हुआ है। तो ये हो गई हमारी खंबे की लंबाई। कीचड़ में धंसा भाग कितना है, कीचड़ में धंसा भाग, कीचड़ में धंसा भाग है हमारा 4x/7। तो कीचड़ से बाहर भाग कितना हो जाएगा, कीचड़ से बाहर वाला भाग कितना है, कीचड़ से बाहर वाला भाग हो गया हमारा x माइनस 4x/7। तो ये हो गया हमारा 3x/7। कीचड़ से बाहर, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि धंसे हुए का हमने 1/3 मीटर बाहर भी खींच लिया है। तो धंसे हुए का, धंसे भाग का 1/3 मीटर बाहर खींच लिया है। तो हमारा कितना भाग धंसा था, 4x/7 घटा था। तो 4x/7 का 1/3 हमने बाहर निकाल लिया है।
गुणा 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 4x/21 के बराबर है। तो अब कीचड़ में हमारा कितना हिस्सा बचा है? कीचड़ में अब हमारा हिस्सा बचा है इतना, तो हमने बाहर निकाल लिया है। 4x/21 माइनस 4x जो हमारा अंदर था 4x/7, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो हमें इसे किस में से माइनस करना था? जो हमारा कीचड़ में था और जो हमने बाहर निकाल लिया उसके 4x/7 में से क्या माइनस करना था? हमें 4x/21 माइनस करना था। 21 हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारा 16x और माइनस में आएगा हमारा 4x, तो ये हो गया हमारा 8x/21। ये वो भाग है जो अभी भी हमारा कीचड़ में है। हम कह रहे हैं कि 8x/21 भाग कीचड़ में है और क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो 8x/21 किसके बराबर हो जाएगा? हमारे 8 के बराबर हो जाएगा। तो x हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 21 मीटर के बराबर हो जाएगा। x क्या है? हमारी खंबे की लंबाई है, तो 21 मीटर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। x बराबर 21 आ गया हमारा, तो ये हमारी खंबे की लंबाई है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है? मान लेते हैं दो अंकीय संख्या हो गई हमारी x और y। x गुणा y हमारा कितना है? दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 6 है। x गुणा y बराबर 6 है, तो दो अंकों की संख्या मान लेते हैं, ये हमारी 10x प्लस y। ठीक है। अब हमें क्या करें? उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्याओं के में अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पर 10x प्लस वाई में हम क्या ऐड कर लेंगे? 9 ऐड कर लेंगे। तो अब ये हमारे कितना हो जाएगा? ये क्या थी हमारी? 10x प्लस वाई दो अंकीय संख्या थी हमारी, दो अंकीय संख्या। अब हमने यहाँ पर इसमें 9 ऐड कर लिया, फिर इसके क्या होगा? इसके स्थान बदल दिए जाते हैं, x की जगह y हो जाता है और y की जगह हमारा x हो जाता है। तो हमारे क्या बचेगा? यहाँ पर हमारा बचेगा 9x माइनस 9y बराबर में हमारा माइनस का 9। तो x माइनस वाई हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 6 में से 1 माइनस करने पर ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसी वो संख्या है जिसके मल्टीप्लाई करने पर तो 6 होता है और माइनस करने पर हमारा 1 आता है। ऑप्शन देखते हैं, 1 और 6 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा लेकिन माइनस करने पर 1 नहीं आएगा। उसी प्रकार ऑप्शन बी जो है, इसमें हमारा 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही नहीं आएगा और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर भी 6 नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारा 6 आएगा और 2 में से 3 माइनस करने पर हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, यदि चित्र में आयत की ऊंचाई किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। ऑप्शन ए उस वर्ग की बारंबारता, ऑप्शन बी उस वर्ग की चौड़ाई, ऑप्शन सी उस वर्ग की ऊपरी सीमा, ऑप्शन डी उस वर्ग की निम्न सीमा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। सांख्यिकी में आयत चित्र आंकड़े विवरण का ग्राफीय निरूपण है। यह सत्य चर का प्रियकता वितरण है जिसको सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने प्रस्तावित किया था। इसमें आयत की ऊंचाई उस वर्ग की बारंबारता यानी ही आवृत्ति को दर्शाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऑप्शन सी ऐसी परिस्थिति बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बता देना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। ऑप्शन ए 65 डिग्री या 35 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री और 30 डिग्री, ऑप्शन सी 25 डिग्री और 65 डिग्री, ऑप्शन डी 70 डिग्री और 110 डिग्री। तो यहाँ पर जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो कोटिपूर्ण कोण कहलाते हैं और उनका अंतर कितना दे रखा है? हमें 40 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे कोण मान लेते हैं, एक कोण हमारा एक्स है और एक कोण हमारा वाई है। ठीक है। तो हमारा जो कोटिपूर्ण कोण होते हैं ये हमारा x प्लस वाई किसके बराबर होते हैं? ये हमारा पहला कोण, ये हमारा दूसरा कोण है। ये हमारे किसके बराबर होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों कोणों का अंतर 40 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई किसके बराबर है? हमारा 40 डिग्री के बराबर है। सोल्व करते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x किसके बराबर?
तो ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो x हमारे किसके बराबर हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा 65 डिग्री के बराबर। जब हमारा x 65 डिग्री के बराबर है तो y किसके बराबर होगा? y बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और माइनस में हमारा 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 25 डिग्री के बराबर। तो y हमारा किसके बराबर हो जाएगा? y हो गया हमारा 25 डिग्री के बराबर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक जो कोण होगा वो हमारा 25 डिग्री का होगा और एक कोण हमारा 65 डिग्री का होगा। एक्स यहाँ पर हमारा 25 डिग्री का या वाई हमारा 25 डिग्री का। यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं, एक्स और वाई कोई से भी हो सकते हैं। 25 डिग्री और 65 डिग्री इसकी माप होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक दो मतलब 12,10,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। जब हम 12,10,012 को 12 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। एक संख्या दी गई है, 12 से डिवाइड करेंगे एक बार में चला जाएगा। फिर आएगा यहाँ पर 101, 12 से 8 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 96। फिर ये आएगा हमारा यहाँ पर 5 और फिर हमारा 2। तो फिर आएगा हमारा 12 चौक 48। कितना रिमाइंडर बचेगा? ये बचेगा हमारा 4। तो कितना शेषफल बचा है? यहाँ पर हमारा 4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आकलन आंकना चाहिए? ऑप्शन ए गणितीय संप्रेक्षण, ऑप्शन बी बिना समझे रटने की क्षमता, ऑप्शन सी शिक्षक को सुनने की क्षमता, ऑप्शन डी अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वर्ग माप, ऑप्शन सी परिसर, ऑप्शन डी माध्य। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल है। 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या है? हमारा 7 प्लस 2 रूट 10। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं √6 + 1, ऑप्शन बी हमारा √3 + 2, ऑप्शन सी √2 + √5, ऑप्शन डी 2 + √5। तो हमें यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने यहाँ पर इसका रूट कर लिया है। वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर सोल्व करेंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 √5 और √2। अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5 और √2 का होल स्क्वायर और ऊपर हमारा √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा √5 और √2 +√5 + √2। तो ये हो गया हमारा √5 + √2, या ऐसे कर लेते हैं √2 + √5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। ऑप्शन ए आर ए फिशर को, ऑप्शन बी गाउस को, ऑप्शन सी लाप्लास को, ऑप्शन डी न्यूटन को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आर ए फिशर को। इसका प्रतिपादन रोनाल्ड ए फिशर ने वर्ष 1932 में किया था तथा इसके विकास का श्रेय प्रोफेसर सेरकेस को दिया जाता है। यानी लेकिन हमारा यहाँ पर प्रसारण का विश्लेषण के लिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 90। तो मान लेते हैं संख्या हमारी कितनी है? संख्या को हम x मान लेते हैं। संख्या बराबर x, तो x के 60% का 3/5वां भाग जो है ये हमारा किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो ये 36 गुणा 10 गुणा 5 और नीचे आ जाएगा हमारा 6 गुणा 3। 6 से काटेंगे 6 में और 3 से काटेंगे 2 में। तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा 100 के बराबर। x की वैल्यू हमारी 100 के बराबर आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पाई है एक। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी अभाज्य संख्या और ऑप्शन डी हमारा पूर्णांक। पाई क्या है? पाई हमारी एक
अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर 3/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या है। यहाँ पर हमारी 1/3 बराबर b/4 और बराबर हमारी 3/7 है। तो a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी कितना हो जाएगा हमारा, 3 + 4 + 7 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा c 7। तो ये हो जाएगी हमारी 4 और 3 7, 7 और 7 14/7, यानी हमारा किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 32 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी संख्या का इकाई का अंक लेना होगा। 378 में इकाई का अंक है हमारा 8, 236 में इकाई का अंक है हमारा 6, 459 में हमारा इकाई का अंक 9 है और 32 में इकाई का अंक हमारा 2 है। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 864 के बराबर, और 864 का हमारा इकाई अंक कितना है, 4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। यहाँ पर हमें दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक दिए गए हैं और लघुत्तम समापवर्तक दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या मान लेते हैं, संख्या हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी y है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी महत्तम समापवर्तक कितना है, 12 है। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 12x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 12y। तो पहली संख्या फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, उन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर में हो गई हमारी एलसीएम और मल्टीप्लाई में हमारा एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारी 12x गुणा 12y, किसके बराबर है हमारी 72 गुणा एचसीएफ हमारा कितना गिवन है, एचसीएफ। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा हमारा 72 गुणा 12 और अपन में हमारा 12 गुणा 12, 12 से हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 6। तो एक्स वाई हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वाई का मान बराबर आ जाएगा हमारे 6 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया था, आगे में कहा गया था यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। योगफल हमारा कितना है, योगफल हमारा 60 दिया गया है। संख्या हमारी 12x प्लस 12y किसके बराबर है, हमारी 60 के बराबर है। और एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स वाई हमारा 6 है। तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। एक्स एक्स प्लस वाई हमारी 5 है और एक्स वाई हमारी 6 है। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी हमारी 3 और 2। 3 और 2 को प्लस करते हैं तो हमारा 5 आ जाता है, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारा 6। तो हमें आगे क्या करना है, आगे हमें संख्या बतानी है। तो संख्या हो गई हमारी 12 गुणा 3 और 12 गुणा 2। तो ये हो गई हमारी 36 और 24। ये क्या है, ये हमारा x है और ये हमारी y है। 12x और 12y। y की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रख दी और x की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 रख दी। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 36 और 24। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उनमें से हमारी एक संख्या 24, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणा 4 उतारा। नीचे दर्शाए अनुसार बल क्या। 27 गुणा 4 108। शिक्षक द्वारा अब क्या है, ऑप्शन ए हमारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। विद्यार्थी ने इसे सोल्व कर दिया है, अब आगे शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये हमें ऑप्शन में गिवन है। विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। ऑप्शन बी, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर अंक देने चाहिए। ऑप्शन सी, उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। ऑप्शन डी है, कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य के 3/2 है तो लाभ या हानि का, या हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। ऑप्शन है हमारा
33 से 1/3% प्रॉफिट यानी कि लाभ। ऑप्शन बी हमारा 33 से 1/3% हानि। ऑप्शन सी 33 से 1/8% लाभ। और ऑप्शन डी हमारी 33 से ही 1/8% हानि। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा एक्स है। विक्रय मूल्य हमारे किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हमारे क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 3/2 एक्स के। हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, एसपी है यहाँ पर हमारा एक्स और सीपी है हमारा यहाँ पर 3/2 एक्स। और अपोन में कितना हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा हमारा एक्स। सीपी होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x/2 और मल्टीप्लाई में हमारा 100। आगे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3x/2 और यहाँ पर हमारा 3x/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 100। ये हो गया हमारा -x/2 और गुणा में हमारा 2/3x और मल्टीप्लाई में आ गया हमारा यहाँ पर 100। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, x से हमारा x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 100/3 और यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है तो ये हो गई हमारी हानि। तो हानि कितने की हुई है, 33 से ही 1/3% की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 33 से 1/3% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उस छत का क्षेत्रफल क्या है। कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल हमें 660 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। उसके बाद उसकी लंबाई तथा उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुनी है। तो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई हो गई यहाँ पर उसकी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुनी है। तो कमरे की ऊंचाई हमारी गिवन है, ऊंचाई कितनी है 11 मीटर है। तो उस छत का क्षेत्रफल कितना होगा, उस छत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। दीवारों का कुल क्षेत्रफल हमें गिवन है, तो दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, ये हो गया हमारा 11 गुणा x प्लस 2 गुणा 11 प्लस 2x किसके बराबर, हमारा 660 के। तो ये हो गया हमारा 22x और इधर हो गया हमारा, या ऐसे कर लेते हैं इसे, तो 11x और प्लस में हमारा यहाँ पर 22x किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 660 के बराबर हो जाएगा। 2 गुणा 33x और बराबर में हमारा 660। आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33x बराबर में हमारा कितना है 660 है, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 330, जो कि हमारे किसके बराबर है 33x के बराबर है। तो हमारा x किसके बराबर हो जाएगा, x हमारा 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, छत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी 2x है और ब्रेथ कितनी है हमारी x है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x²। x² हमारा कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर गुणा 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 2 गुणा 100, तो किसके बराबर हो गया, छत का क्षेत्रफल हो गया हमारा 200 के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आज के प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं यूपी टेट के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।